अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्राइम स्टोरीज़। ख़वातीन व हज़रात, एक FIR दर्ज होती है थाना डिफेंस सी में जो मुद्दई असफद हारून की तरफ से जमा करवाई जाती है और जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नाजिश जहांगीर जो पाकिस्तानी ड्रामा स्टार हैं वो मुबैना तौर पे असफद हारून साहब के साथ कुछ फ्रॉड उन्होंने किया है और वो फ्रॉड करके उनके पैसे लेके भाग गई हैं। तो असफद हारून साहब से जानते हैं। असफद हारून साहब, ये सारा वाक़या क्या है? ये जो FIR हमने देखी जिसमें 420 का आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये क्या वाक़या पेश आया, ज़रा बताइए। सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस को करेक्ट कर दीजिए कि इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। इल्ज़ाम नहीं है सर, इल्ज़ाम होता है बिफोर द FIR। व्हेन द FIR इज़ फाइल्ड मींस के वो औरत क्रिमिनल है। नहीं, अभी तक तो वो हम उनको मुलजिमा ही कह सकते हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ। तो सर साबित हो चुका है ना, साबित हो चुका है, वो पेश नहीं हुई मतलब साबित हो चुका है। खैर सर, आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरी एक टेलीफिल्म आई थी इनके साथ, डेब्यू टेलीफिल्म आतिश इश्क, जिसमें लीड हीरोइन थी, मैं डेब्यू हीरो था और गुड टर्म्स और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के मामला शुरू हो गए। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि जिस ट्रैप का मैं शिकार होने वाला हूँ शूटिंग के बाद, वो इतना बड़ा तशद्दुद, फ्रॉड और इतना बड़ा क्राइम सीन निकल आएगा। तो सर ये चीज़ है, फिर वहाँ से मामला स्टार्ट हो गए। आपकी नाजिश जहांगीर से मुलाकात पहली कब हुई और कितना अरसा आप लोगों ने एक साथ काम किया? सर पहली मुलाकात सेट पे, शूटिंग पे आतिश इश्क की, और उसके बाद से हम लोग की जैसे एक कोलीग्स की आपस में रिस्पेक्ट और एक मेंटोरशिप और एक अच्छे गुड टर्म्स बन जाते हैं, वो बन गए। और उसके बाद तकरीबन 1-1.25 साल से मामला चल रहा है, जिसमें से ये जो ये वाला सारा मामला जो आपके सामने है इसको तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, और दीगर मामला तो आपको बताया ये 1 साल से चल रहे थे। अच्छा, FIR के मुताबिक जो इल्ज़ाम आपने आयद किया है उसके मुताबिक आपने कुछ पैसे नाजिश जहांगीर को दिए, कुछ गिफ्ट दिए, वो क्या था, ज़रा उनकी तफसीलात बता सकते हैं? सर तफसीलात ये हैं कि जो नाजिश जहांगीर है ना, बेसिकली वो करती क्या है कि वो मीडिया पे अपने आप को पोर्ट्रे करती है वेरी 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 रिस्पेक्टफुल, वेरी सिंसियर, वेरी स्टार, ठीक है ना। वो होता क्या है बेसिकली, वो रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो कि अंडर एज होते हैं, ठीक है ना, उनको ट्रैप करती है, ठीक है ना। जैसे मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में आज से 3 साल पहले उसने उनको लव ट्रैप किया, मुझे प्रोफेशनली ट्रैप किया। इसी तरह से कई और लड़के मौजूद थे। वो फार्म हाउस वाला लड़का सिकंदर जिसने मुझ पर हमला किया था, वो उसके हनी ट्रैप का शिकार है। करती क्या है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेके, बाय इमोशनली मैनिपुलेटिंग देम, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिंग देम, वो सारी चीज़ें अपने अंडर करके उसके बाद अगलों को थ्रेट या असॉल्ट करवा के चुप करवा देना, और फिर मीडिया पे भी बोलना आई एम वेरी सेल्फ मेड, ठीक है ना। तो मेरे साथ जो हुआ है, ठीक है ना, मेरे साथ जो हुआ है इंतहाई जुल्म और इंतहाई इनजस्टिस है। मेरी आवाज़ उठाने का मकसद अपनी रिकवरी के अलावा ये मकसद है कि नाजिश जहांगीर का असली चेहरा दुनिया के आगे आए। आपने पहली दफ़ा जो पैसे ट्रांसफ़र किए या जो भी तहफ़ दिए नाजिश जहांगीर को, वो कब दिए? जी सर, पहली दफ़ा इस तरह से था ना सिलसिला कि सबसे पहले तो 25 लाख और गाड़ी पे तो आते हैं ना, आपके पिछले सवाल का भी जवाब दूंगा। 25 लाख और गाड़ी से पहले क्या मामला था, क्योंकि आवाम कहती है कि यकदम ऐसे हो जाता है कि 25 लाख दे दो गाड़ी दे दो, ऐसे तो नहीं होता ना सर। इट्स ऑब्वियसली वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी स्लोली सेगमेंट बाय सेगमेंट होता है। कोई इंसान आपको ऐसा फंसाता है कि या ऐसा ट्रैप करता है कि आप स्लोली उसके शिकंजे में आते हो। यूँ तो नहीं होता कि आप यकदम फॉल कर जाते हो, ठीक है ना। तो वो कितना खिलाड़ी होगा, वो कितनी क्लेवर शख्स होगी, ठीक है सर। बेसिकली सबसे पहले तो इसने मुझे ये कहना कि असवद ये चीज़ें मुझे दरकार हैं, जब हमारा एक ट्रस्ट बन गया है एज़ कोलीग्स, या फिर असवद मुझे ये तहाइफ चाहिए या ये टिकट्स चाहिए, मेरे प्रोडक्शन चेक नहीं आया हुआ, मुझे भिजवा दो या मेरे लिए लेके आ जाओ, अगर आप लंदन या दुबई में हो मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, विच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है ना। वो आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। दिल करे आप 1000 रुपये की चीज़ लें, दिल करे आप करोड़ की चीज़ लें, तो आपकी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। जिससे अल्लाह पाक नवाजता है, हम इंसान तो कुछ भी नहीं, अपनी मेहनत में लगे हुए। तो सर असल मामला कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मेरी टेलीफिल्म सुपर हिट होती है तो शी आस्क्स मी टू टेक हर टू उम्रा, बिकॉज मैं और मेरी मदर ऑलरेडी जा रहे थे। तो सर उम्रे पे ले गया, और उसके बाद जो है वो फिर किया भी सारा मैंने, ऑल ऑफ इट फाइनेंशियली। एंड देन उसके बाद से जब एक ट्रस्ट डेवलप होता है, तो अभी मुझे ये नहीं पता कि ये इस तरह की खातून है। अभी तो मेरे एक एतबार की और एक रिस्पेक्ट की पट्टी बंधी हुई है मेरे आंखों पर। असवद 25 लाख रुपए आप मुझे दे दो, मैंने अपने अकाउंट से नाजिश के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, बैंक स्टेटमेंट्स और OTPs दिखाइएगा मेरी ऑडियंस को, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा उस जिस टेलीफिल्म की आप बात कर रहे हैं, उस टेलीफिल्म में नाजिश के अलावा और कौन कौन से अदाकार थे? सर इसमें महमूद असलम, सबा फैसल, मैं, नाजिश, राहत फ़तेह अली साहब का गाना, इसके अलावा इरफान मोतीवाला, चंदा नसीम, और इसके अलावा जूनियर आर्टिस्ट में इकबाल और अयान। तो जब आपने बताया कि वो टेलीफिल्म हिट होती है, आप उम्रे के लिए जाते हैं, तो सिर्फ नाजिश जहांगीर को ही क्यों लेके जाते हैं? सर देखें ना, बात ये है कि अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिस्पेक्ट डेवलप हुई है, ठीक है ना, अब वो सेट से सबके साथ ही होती है, ठीक है ना।
लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो इंसान के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है या अगला इंसान को ट्रैप करे तो सर पूरा सेट तो मुझे ट्रैप करने में नहीं ना लगा हुआ। अब ये तो नहीं है कि महमूद साहब भी लगे हुए हैं, सबापा भी लगी हुई हैं, राहत साहब भी लगे हुए हैं, वो तो नाजिश ही वैसी थी ना। वो लोग तो अच्छे इस तरह के लोग हैं कि जिनको ज़रूरत ही नहीं है किसी को ट्रैप करने की, किसी के पीछे जाने की। इनिशिएट तो इसने किया ना, मैं इसके पीछे तो नहीं गया, मेरे पीछे आई थी। अगेन सर आपकी पिछली बात का जवाब दूंगा। 25 लाख ट्रांसफर हो गया मेरे अकाउंट से इसके अकाउंट में। रीज़न क्यों हुआ? ऑन द रिकॉर्ड हुआ मेरे अकाउंट से, मेरे मिज़ान अकाउंट से इसके HPL अकाउंट में। इससे कहा अस्वद आपके पास फाइनेंस है, मेरे पास लिंक्स है, एक प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके आऊँगी, 25 लाख रुपए लगेंगे, उसमें मैं हीरोइन आऊँगी, आप हीरो आओगे, मज़ीद लाइमलाइट मिलेगी आपको अपने सेकंड प्रोजेक्ट में और मुझे अपने मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने वो ट्रांसफ़र कर दिया आउट ऑफ ट्रस्ट। उसने कहा रिमेनिंग पैसे मुझे अपने बाप के इलाज के लिए भी चाहिए, उधारतन ले रही हूँ, रिटर्न कर दूँगी क्योंकि वो काफ़ी बीमार है। और फिर एक गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ना बैंक से लीज़ कर सकती हूँ, और पिछले 5-6 साल से मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैंने इंडस्ट्री में इंप्रेशन देना है कि गाड़ी मेरी अपनी है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी पॉश हूँ, बड़ी सेल्फ मेड हूँ, ताकि लोग मुझे कास्ट करें, मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। कितनी पोटेंशियल और कितनी घटिया सोच है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, वो गाड़ी जाती है, वो पैसे जाते हैं, ना वो गाड़ी आज तक वापस मिली, ना वो पैसे आज तक वापस मिले, ना वो कॉन्ट्रैक्ट आया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी झूठ, बाप का इलाज भी झूठ। उसके बाद जब मुझे समझ में आता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मिलियंस का, बिलियंस का, इसने मुझे यूज़ करके फाइनेंशली और मेंटली इसने अपने करियर को सीढ़ी बनाई है अस्वद हारून को, नाज़िर जहांगीर ने अपने मामलात में, अपने लाइफस्टाइल्स में। ठीक है ना, तो मैंने जब क्लोजर लिया है तो आगे से मुझे कहती है कि कौन से मामला, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, कौन वापस बता दूँ, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। वहाँ से फिर इसका सॉल्ट्स का, ब्लैक मैजिक का, थ्रेट्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ऐसे बंदे भी रखे हुए थे जो मुझे फेक अफेयर्स व्हाट्सएप करते थे। फिर इसने मुझे एक फार्म हाउस पर बुलाया, एक अपना दोस्त इन्वॉल्व किया जो उसकी ताज़े ट्रैप का शिकार है, सिकंदर। उसने, वो मेरे दोस्त का कज़न भी था, इसने एतमाद के लिए बीच में डाला कि वो आप आके अपना जो डेजिग्नेटेड अमाउंट और एसेट है, कार है, वो आके ले जाओ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे ड्राइवर और मेरे मैनेजर को धोखे से कमरे में बंद कर देते हैं। नादिश आती है, साथ सिकंदर आता है, मुझे नील डाउन किया जाता है, गार्ड्स आते हैं, मेरे पे कलाशने तनवा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पे तशद्दुद करते हैं, गन का बर्थडे के यहाँ मारते हैं, उसके बाद मेरा एंकल स्टॉम्प करते हैं, एंड देन फिर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फिर FIR हो जाती है और आज हम यहाँ बैठे हैं। अब सर बात इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंस, बट मोर देन फाइनेंस इट्स अबाउट द मेंटल डैमेज। सर अगर उस रात गोली चल जाती तो नाज़िर जहांगीर, मुझे जवाब दो, किस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? अच्छा, आपने कहा कि आप पे तशद्दुद किया गया जी, तो क्या आपने इस वाक़ये के बाद MLC करवाई, मेडिकल रिपोर्ट करवाई? बिल्कुल सर, आपको प्रोवाइड करूँगा, आप दीजिएगा मेरी ऑडियंस को। मेरा मेडिकल मौजूद है। नाज़िर जहांगीर ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे पे कलाशने तनवाई, मुझे बड यहाँ मारा गया, यहाँ मारा गया सर। वो सारे मेरे पास उस सारी चीज़ों की प्रूफ्स एज अ मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, मेरे पास उस फार्म हाउस की CDRs मौजूद हैं, मेरे पास वो चैट मौजूद है कि फार्म हाउस पे इतने बजे आ जाना। मुझे ये बताएं कि आप पहले भी एक प्रोजेक्ट कर चुके थे शोबिस का। तो आपने 25 लाख रुपए देने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें खुद पैसे दिए जाते हैं और आया जाता है? क्योंकि मीडिया में तो ये नहीं होता। सर देखें ना, मीडिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन मीडिया में ना हमारा एक थोड़ा सा सिफारिश कल्चर तो ज़रूर है। नेपोटिज्म की बेसिस पे लोगों को कास्ट करना, आइदर थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, आइदर थ्रू किसी का बेटा है, भांजा है, भतीजा है, या फ़ोन करवा देना। मैं किसी पे कोई किरदार कशी, इल्ज़ाम कशी नहीं कर रहा, जस्ट एक ट्रेंड की आपको बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, मे बी ना होता हो, क्योंकि आई एम ओनली 23 एंड शी इज़ 33+, तो ऑब्वियसली मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था ना इंडस्ट्री का। तो सर मैं एतमाद में हूँ, हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, एक अच्छी टर्म्स पे हैं, वो मुझसे प्रॉपर फेवर्स ले रही है। ठीक है, और मैं रिटर्न में कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर मैंने ट्रस्ट में आके मैंने कहा यार चलो ठीक है, जियो का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, मैंने अमाउंट दे दी है, मुझे ये तो नहीं पता था ना कि कल को मुझ पर असला तनवा देगी। मैं तो, मेरी इंटेंशंस अब यहीं से देख लें कितनी प्योर हैं कि मैं तो उम्रा करवा रहा था। ठीक है ना, तो इस कदर क्रिमिनल और इस कदर फ्रॉड और इस कदर मैं कहता हूँ कि करप्ट खातून निकलेगी सर। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक पनाह दे ऐसी औरतों से। सर मुझे ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, अप्रोचेज आ रही हैं, आपको दिखाऊंगा। इस औरत ने पहले तो 3 साल पहले मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल का घर तबाह किया, उन पर तशद्दुद करवाया, उनकी तलाक करवाई। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इसके ट्रैप का शिकार हैं या थे पास्ट में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता ऑन द मीडिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी माओं को इसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, हमारे घर उजड़े हैं इसकी वजह से, इसके आगे मकफ़ात अमल आ रहा है, अल्लाह पाक ने इसकी पकड़ कर ली है। अब नाजिश को प्रॉब्लम ये है कि उसका असली चेहरा आ गया मीडिया पे। अब उसको मुझसे प्रॉब्लम ये है कि अस्वद ने उसकी असलियत दिखा दी मीडिया पे, तो उसको उस चीज़ का एज अ ईगो भी इशू आ गया उसको। लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अस्वद हारून जो है वो नाज़िर जहांगीर पे इल्ज़ामात लगा के फेम लेना चाह रहे हैं और इंडस्ट्री में इन होना चाह रहे हैं। सर हम ख़ानदानी कारोबारी लोग हैं, मैं ना इस इंडस्ट्री में इनकम के लिए नहीं आया, सस्ती शोहरत के लिए नहीं आया। सर मैंने लंदन से MBA किया हुआ है, हमारा फैमिली बिजनेस है,
ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ानदानी कारोबारी लोग हैं, हमें आदत नहीं है सर एक औरत के मोड़े पे रख के खेलने की। उससे मेरे मोड़े पे रख के खेला है ना, तो देखें उसकी कितनी मशहूरी हुई थी 2023 में, ठीक है ना। और आज वो कहीं भी नहीं है 7 महीने से स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि मकफ़ात अमल, जो करोगे वो भरोगे। तो सर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं करने की। मैं अपनी आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ सर कि सर अगर उस फार्म हाउस की रात को मुझ पे गोली चल जाती तो सर फिर क्या लिखा है इस दुनिया में, क्या होना है? मैं इकलौता बच्चा हूँ माँ बाप का, मुझे बताए ना मेरे माँ बाप क्या करते। आप ये कह रहे हैं कि फार्म हाउस पे जो शख्स मौजूद था, सिकंदर जिसका नाम आप बता रहे नादिर हैं, उसके साथ मौजूद थी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वो उसकी हनी ट्रैप का शिकार है, तो वो क्यों नहीं बोलता? आप ये बाकी लोग क्यों नहीं बोलते, सिर्फ आप ही क्यों सामने आते हैं? सर मेरी बात सुने, चोर कभी चोरी करके मानता मैंने चोरी की है? सिकंदर तो आज भी यही बोलेगा आपको या दूसरी अवाम को कि मैं नादिश को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन सर वो खड़ा था उस फार्म पे, वो उसके ट्रैप का शिकार है तो मुझ पर गन तानता है ना। वो उसके ट्रैप का शिकार है तो मुझे कहता है ना कि तुम्हारे घर में घुसूंगा, तुम्हारे गेट पर फायर मारूंगा। मेरे पास वॉइस नोट मौजूद है, सिकंदर को दे दूंगा, नादिश का नाम लेके बोल रहा है, ठीक है ना। तो सर ऐसे मामले कहाँ होते हैं जहाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। अब आप समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों का किस तरह का तल्लुक होगा। हमारी इतलात के मुताबिक जिस गाड़ी का जिक्र FIR में किया गया है वो नादिश की अपनी मलकियत है। सर नादिश की अपनी मलकियत है तो प्रूफ कर दे पेमेंट को। मैं आपको 55 लाख प्रूफ कर सकता हूँ, गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने परचेज़ की है, ठीक है ना। सर जो औरत अल्लाह माफ़ करे कि जिसके पास अपना घर नहीं है, 6 साल से गाड़ी नहीं थी, जो साल में एक प्रोजेक्ट करती थी, जिसकी इनकम ही कुछ नहीं थी, लेकिन और मेरी इनकम सर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, CRs में है, ठीक है ना। तो सर मैं एक फॉल्स क्लेम क्यों करूंगा फॉर अ 4-5 मिलियन कार? मेरी है तो मैं क्लेम कर रहा हूँ ना। लेकिन जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो एक नामवर अदाकारा हैं और उनको प्रोजेक्ट के जो है अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, तो वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकती हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी आपसे? ये आपकी नॉलेज कह रही है, ये आप भी उस दिखावे का ट्रैप हुए हैं माजरत के साथ, ठीक है ना। ये अगर अफोर्ड कर सकती है तो फिर मुझे सर मेरा जो इस पे 3-4 करोड़ रुपया लगा है वो मुझे दे देना, अगर अफोर्ड कर सकती है तो। ये 3-4 करोड़ ज़रा मुझे बता दें, 25 लाख की अमाउंट है, एक आप गाड़ी कह रहे हैं, उसके अलावा कितनी ऐसी अमाउंट है जो ट्रांसफर की? उसके अलावा सर जो मुझसे इसने करियर बेनिफिट्स लिए हैं, जो तहाइफ लिए हैं, जो अपनी स्पेंडिंग्स करवाती रही है, सर उसका हिसाब किताब कहाँ है? वो तो अभी हमने क्लेम ही नहीं किया, वो तो हम इंशाल्लाह सिविल दावे में क्लेम करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ FIR कराई है क्योंकि हमारे साथ बदमाशी की गई है, हम ही से पैसा और हम ही से गाड़ी लेके। नंबर 1। नंबर 2 सर आप कहते हैं उसको क्या ज़रूरत है अगर वो अफोर्ड कर सकती थी तो। सर अगर अफोर्ड कर सकती होती तो मोहसिन अब्बास के साथ ऐसा करती, फातिमा सुहेल के साथ ऐसा करती, मेरे साथ ऐसा करती, सिकंदर के साथ। अब सिकंदर भी आज यहीं आगे बैठा होगा आज से 5-6 महीने बाद कि यार मैं काश इस वक्त की सुन लेता, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो सर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मुराद मेरा किसी को कमतर कहना नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, किसी की किरदार कशी करना नहीं है, उसकी हकीकत बता रहा हूँ। सर अफोर्ड नहीं करती तो ही तो उसका बाबर भी नहीं उसके फ्रॉड में साथ शामिल है ना। अफोर्ड नहीं करती तो ही तो सर कहीं पेश नहीं होती। अफोर्ड नहीं करती तो ही तो सर इतनी एफर्ट्स और इतनी बदमाशियाँ लगा रही है उस गाड़ी को बचाने के लिए, वो कभी कहीं से और मिलेगी ही नहीं। और सर सबसे मेन और लास्ट बात, सर अगर स्टार है ना, मशहूर है, फाइनेंशियल वेल ऑफ है, तो सर वो दुनिया बताती है उस इंसान को, उसके ऐसे बार बार स्कैंडल्स नहीं आते फ्रॉड के, दुनिया बताती है। दुनिया बताने से मुराद है हमारी मशहूर अदाकार हैं सर, उनके अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने घर हैं, अपने एसेट्स हैं, अपने कार हैं, अपने मामलात, अपनी इनकम्स हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सर इसको कहें कि कोर्ट आए, अपनी स्टेटमेंट सामने रख दे बैंक की, मेरी रख दे, अपनी FBS रिटर्न सामने रख दे, मेरी रख दे, तो सर फिर अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ तो मैं आपका गुनहगार हूँ सर। उसमें तो उसकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक तो वो ये भी प्रूव नहीं कर सकती कि वो घर का रेंट दे सकती है। 50 लाख की गाड़ी तो सर बहुत दूर की बात है। अच्छा अब ये बताएं कि जो वो आपने प्रोजेक्ट एक साथ किया था, वो आपने प्रोड्यूस किया था, जो पहला आपका प्रोजेक्ट था, आपकी मदर ने उसको प्रोड्यूस किया था, उसकी पेमेंट उसको किस तरह की गई थी? सर बेसिकली मेरी मदर ने ये टेलीफिल्म प्रोड्यूस की थी और उसकी जो पेमेंट्स हैं सर वो जाहिर सी बात है थ्रू द अकाउंट्स हुई थी। अकाउंट से मुराद हैं कि फ्रॉम चैनल्स अकाउंट टू द कंसर्न्ड आर्टिस्ट अकाउंट। वो ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं सर, वो जिसको जितने पैसे दरकार होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका 2 लाख रुपया था या लाख रुपया था या तो वो उसको पे किया गया थ्रू द चैनल। अच्छा ये बताइएगा कि आपने भी कहा कि वो अदालत आएँ, पेश हों और ये पुलिस के सामने आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, तो हमारी जो इतलात हैं, जो हमें ख़बरें मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक वो पेश होने के लिए लाहौर आई थी, लेकिन आपकी जानिब से कुछ लोगों को वहाँ पे प्लांट किया गया था जो हमला करने वाले थे नादिर जंगीर पे, जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है? सर दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, 100% इस पर कोई सदाकत नहीं, टोटली झूठ है। उल्टा मैं आपको बताऊँ कि जब मैं गया पहली प्रेजेंस पे, उल्टा मैं आता रहा और वो नहीं आती रही। 110% दिस इज ऑथेंटिक, ठीक है ना। उसकी तरफ से लोग खड़े हुए थे बाबा असला। पुलिस जरा ये कहते हैं कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है नादिश ने हमारे साथ। नहीं सर झूठ है, ठीक है, आपको गलत रिपोर्ट दी जा रही है। गेट पे उसने लोग खड़े किए हुए थे क्योंकि उसकी नेचर में एक चीज़ है जो वो खुद करती है ना, वो लोगों को बोलती है कि ये इन्होंने किया उसने खुद होता है। बचपन में कहते थे ना जो कहता है खुद ही होता है, समथिंग लाइक दैट। प्लस सर
अगर वो आई थी और उसने कॉपरेट किया है तो सर मैं और मेरा लॉयर जैन कुरैशी जिस दिन कोर्ट गए, जिस दिन जमानत खारिज हुई है, न्यूज़ चली है, टेम्परेरी अरेस्ट बेल खारिज हुई है, उस रात को गुलबर्ग से अरेस्ट कैसे हुई, उस रात को जमानत खारिज कैसे हुई, आ जाती, किसने रोका था? तो सर बात सिर्फ इतनी है कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं मीडिया से हटाने के लिए, रेफर वापस लेने के लिए, ठीक है ना, मुझे दिन रात गालियां पड़ रही हैं। कौन कर रहा है आपको? नाजिश जहांगीर कर रही है, उसके मुतलका लोग कर रहे हैं, उसने जो लोग इन्वॉल्व किए हैं इस तरह के मामलों के लिए, जैसे आपको फार्म हाउस से लड़के बताया, वो कर रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि फिर वापस लो, मीडिया से हटो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे तो थ्रेट्स आ ही रहे हैं। किस नौयत के थ्रेट्स हैं वो? सर वो इस नौयत के थ्रेट्स हैं कि अब्यूसिव लैंग्वेज, कि तुम्हारे पे कोई जाली मुकदमा डाल देंगे, तुम्हें जो है तुम्हारी गाड़ी पे फायरिंग करवा देंगे, तुम्हारे साथ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अब हमारे फेलो एंकर पर्सन्स को, मीडिया पर्सन्स को भी ये कहा जा रहा है, बमा काउंसिल, बमा उनकी फैमिली या जो भी लीगल पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, कि जी ये जो मामला है ये हम आपको नोटिस भिजवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं, झूठ है, ये है, वो है। FIR इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसी में मेरे प्रूफ्स हैं, उसी में नाजिश जहांगीर है, उसी में सारे मामला हैं, ठीक है। हमें इंटायरली लीगल राइट है। अगर आप हमें प्रेशर डाल के उसे रोक रहे हो तो मोहसिन तो दब गया था, फातिमा तो बेचारी हार मान के मुल्क छोड़ गई थी। कितने सारे लड़के और मर्द ऐसे हैं जो कि इसके ट्रैप का शिकार हो गया, कोई इज्जत के लिए चुप कर गया, कोई डर के चुप कर गया, कोई कैपेसिटी नहीं रखता था। मैं खड़ा हूँ सर, मैं जोर लगाऊंगा, इंसाफ की बात है, और सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम और हक और सच से जस्टिस ही जीतेगा। सेकेंडली फेक अफेयर्स वाला आप क्या मुझसे पूछ रहे थे, वो एक बंदा से रखा हुआ था, गुलाम रसूल उसका नाम था। वो बंदा लोगों को माँ बहन की गालियों के वॉइस नोट्स करता है नाजिश के बिहाफ पे, और फोटोशॉप्ड फेक अफेयर्स बना के भेजता है कि इस मामले से पीछे हो जाओ या इस तरह कर लो, नहीं तो हम ऐसे ऐसे पर्चा करवा के तुम्हें ऐसे ऐसे झूठा यहाँ करवा देंगे। किस तरह की नौयत की FIRs होती हैं? जो सर जो फेक आती हैं, वो सर कोई ड्रग्स की आ गई है, कोई जी आ गई है, थ्रेट्स की आ गई है, कोई मतलब रैंडम चीज़ें सर, एनी इललेजिटिमेट कॉज विच दे कैन यूज टू थ्रेट अस। लेकिन जब हम वो चेक करवाते हैं टू द लीगल सोर्सेज, थ्रू आवर लॉयर, थ्रू द पुलिस, तो वो कहते हैं ये तो फेक है। तो अगर उसने बंदे रखे हुए हैं तो दिस मीन्स कि वो खिलाड़ी कई साल से, और इस तरह के लोग आप तभी रखते हो जब अकेली औरत ये सब नहीं कर सकती, पूरा ग्रुप है इस फ्रॉड में। उसका भिनोई, उसका बाप, वो जो दोस्त है फार्म हाउस वाला, देन फिर ये लड़का जिसका आपको बताया जो फेक अफेयर्स बनाता है, वो ब्लैक मैजिक वाले जो लोग होंगे, ये पूरी टीम है। कोई ऐसे तो नहीं ना सर इतना लोगों को असॉल्ट कर लेता, पैसा लूट लेता। प्रॉपर एक इंगेजमेंट होती है थ्रू प्रॉपर चैनल। FIR में जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर आप वो साबित नहीं कर पाते तो? सर कैसे साबित नहीं कर पाता? आप प्रूफ्स दिखाएं मेरी ऑडियंस को, कार के, पैसों के, फार्म हाउस के, असॉल्ट के। मैं सर इंशाल्लाह ताला अरेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि अभी भी उसका मोटिव ये नहीं है कि असफद और उसकी फैमिली को मैं अपॉलॉजी करूं, उनको उनकी कार रिटर्न करूं, अमाउंट रिटर्न करूं, या मैं पब्लिकली अपॉलॉजी करूं आकर इस तरह का हाल होने से रोकूं फ्यूचर में यंगस्टर्स का, और अपने हरकतों को थोड़ा ठीक करूं। अभी भी उसका यही कि नहीं, जो करना है कर लो, ठीक है ना। तो सर मैं कैसे झूठा साबित हो जाऊंगा? सर मैं सच्चा हूं और हम स्टैंड कर रहे हैं ट्रुथ के साथ। इंशाल्लाह सर जस्टिस विल प्रिवेल इंशाल्लाह ताला। असद बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आपने असद की बातें सुनी। उन्होंने बताया हमारे इस प्रोग्राम का मकसद किसी को डिफेम करना या किसी की इज़्ज़त उछालना नहीं है, बल्कि एक ख़बर है जो हमने आप तक पहुंचानी है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाजिश भी या कोई और उनकी बिहाफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उन पे उनके बिहाफ के ऊपर उसके जवाबात देना चाहता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। शुक्रिया।